आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले सेमीकंडक्टर का पहला क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, जहां पर सेमीकंडक्टर में हमको मालूम है जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इससे कम होता है। तो वैलेंस बैंड जीरो केल्विन में सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड जो है भरा रहता है, कंडक्शन बैंड खाली रहता है। लेकिन जैसा जैसा टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर के चलते एवरेज एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स का kT हो जाता है। ये एवरेज एनर्जी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इससे कहीं ज़्यादा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड चले जाते हैं। ईच टाइम एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड चला गया, वैलेंस बैंड में एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है। इस इनकम्प्लीट बॉन्ड को हम वैकेंसी या होल कहते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। होल जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पर्पज के लिए +C लेते हैं, ये जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है। सो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनका मात्रा बहुत कम होता है। जो हीट के चलते, टेम्परेचर के चलते जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, उनका मात्रा बहुत कम रहता है, उनका नंबर बहुत कम रहता है। अगर आप रूम टेम्परेचर में सिलिकॉन को लेते हैं और कॉपर को लेते हैं, तो कॉपर का कंडक्टिविटी जो है सिलिकॉन से 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसीलिए जो हम जनरल इलेक्ट्रिकल पर्पज के लिए ये प्योर सेमीकंडक्टर को नहीं लेते हैं, ये यूजफुल नहीं रहता है। तो इसको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है इनका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पार्ट पर मिलियन। और जब हम ऐड करते हैं तो उनका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब कंडक्टिविटी बढ़ गया, अब जो सेमीकंडक्टर है इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं या फिर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जिसको हमने मिलाया, जो इम्प्योरिटी मिलाया, उसको हम डोपेंट कहते हैं, इसलिए इसको डोपेंट सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं उसके लिए 2 कंडीशंस होता है। एक, पहला कंडीशन ये होता है जो हमारा स्ट्रक्चर था, लैटिस स्ट्रक्चर था, वो बदलना नहीं चाहिए। मतलब जहाँ पर सिलिकॉन, सपोज सिलिकॉन हम लेते हैं, जहाँ पर सिलिकॉन था इम्प्योरिटी एटम, उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसकी जगह पर लेना चाहिए। सो जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं उसका साइज जो है कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल टू एक्चुअल सेमीकंडक्टर एटम, उसका साइज के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप ऐड करते हैं, जो ऐड करते हैं और जो आपको मिला न्यू सेमीकंडक्टर, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसका कंडक्टिविटी काफी बढ़ जाता है। तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम एन टाइप कहते हैं, बिकॉज वहां जो है मेजॉरिटी जो है करंट जो ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। और दूसरा हमको पी टाइप बोलते हैं, जहां जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स होता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप, इस टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इस टाइप का सेमीकंडक्टर हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर जो इम्प्योरिटी हमने ऐड किया वो अगर पेंटावैलेंट, यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस। सो जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, बहुत कम मात्रा में ऐड करते हैं, पार्ट पर मिलियन ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं, जो हमारा एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस था उसमें किसी एक सिलिकॉन को, पहले हमारा सिलिकॉन जो है आपको मालूम है सिलिकॉन क्या है, टेट्रावैलेंट है, एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। हम इसका एक प्लेनर व्यू देते हैं, जो होता नहीं है बट बेटर
अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्लानर व्यू लेते हैं। ये सिलिकॉन है, आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, 4 कोवेलेंट बना नेबरिंग सिलिकॉन के साथ। चार कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये प्योर सेमीकंडक्टर। जब आपने इंप्योरिटी ऐड किया, सो इंप्योरिटी जो एटम है इसको रिप्लेस कर जाता है, इसकी साइट पे आ जाता है। से आपने फॉस्फोरस ऐड किया या आर्सेनिक ऐड किया, एंटीमनी ऐड किया, जो भी ऐड किया, ये इसके साइट पे आ जाता है। ये पेंटावेलेंट है, इसका 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसा सिलिकॉन बनाया था उसी तरह से 4 कोवेलेंट बनाता है, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाता है। वो बहुत लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ बहुत वीकली हेल्ड रहता है। इसका जो एनर्जी है, अगर हम एनर्जी बैंड के रूप में देखें, एनर्जी ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी को हम ईडी करते हैं, एनर्जी ऑफ डोनर। ईच इंप्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसको आप डोनर एटम भी कह सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड है, इसका एनर्जी जो है कंडक्शन बैंड से थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? सिलिकॉन के लिए 0.05 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम होता है। अगर जर्मेनियम है तो ये कम होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें मालूम है टेम्परेचर की वजह से एवरेज एनर्जी जो है kT है, जो कि 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माने ये एनर्जी जो है काफ़ी है, सफिशिएंट है ये जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड लेने के लिए। तो ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन जा सकता है टेम्परेचर की वजह से कंडक्शन बैंड को। सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टाइम अवेलेबल रहता है कंडक्शन बैंड पर, क्योंकि ईच इंप्योरिटी इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गया कंडक्शन में। इसके अलावा एक और फेनामेना है, क्योंकि इसको हमने बहुत कम मात्रा में ऐड किया, पार्ट पर मिलियन। बाकी जो सिलिकॉन्स वगैरह बने जिसका चारों तरफ भी सिलिकॉन ही होगा, वहां पर टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है, उनका नंबर सेम है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। और ये जो है इंप्योरिटी ऐड किया आपने, ईच इंप्योरिटी कैपेबल है ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को प्रोवाइड करने में कैपेबल है। सो हमारे पास अब 2 डिस्टिंक्ट वजह है। एक वजह इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ जिनका मात्रा बहुत कम है, और एक जो है ये इंप्योरिटी एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो कि कैपेबल है ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में कंडक्शन बैंड को जाने के लिए। सो कंडक्शन बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जो है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल जो है कॉम्बिनेशन बढ़ जाने से होल का जो नंबर है और भी कम हो जाएगा। सो यहाँ अब मेजॉरिटी कैरियर जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यहाँ अब मेजॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, होल का नंबर्स बहुत कम है, वो माइनॉरिटी कैरियर है। करंट दोनों की वजह से होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजर कैरियर है और होल जो है माइनर कैरियर है। तो यहाँ पर ईच इलेक्ट्रॉन जो कि इंप्योरिटी एटम से निकला हुआ है वो जंप करके कंडक्शन बैंड जाता है, मतलब ये आयनाइज हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल इंप्योरिटी एटम्स आयनाइज हो जाएगा। लेकिन सिलिकॉन एटम जो कि जिसके चारों तरफ सिलिकॉन था, उसका जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ था, वो होल जो है उनका नंबर और रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। तो बहुत ही कम मात्रा में सिलिकॉन जो है आयनाइज रहेगा, से अबाउट 10 to the power 12 में 1 in 10 to the power 12। सो मोस्टली आपका इंप्योरिटी एटम्स ही आयनाइज रहेगा, आपका एक्चुअल जो सिलिकॉन एटम्स है वो कम आयनाइज रहेगा। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कंडक्शन बैंड में, फर्मी लेवल जो कि एवरेज होता है, चार्ज कैरियर्स का एवरेज एनर्जी होता है, वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड रहेगा।
सो ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मिला कैसे? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से। ईच पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली, बहुत लूजली हेल्ड है, उसको टेम्परेचर सफिशिएंट, उसका एनर्जी जो है जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड रहता है। सिलिकॉन के लिए 0.05, जर्मेनियम के लिए 0.0। सो रूम टेम्परेचर में जो एनर्जी मिल सकता है दैट इज सफिशिएंट टू टेक इट टू कंडक्शन बैंड। सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। सो कंडक्टिविटी जो है मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, सो इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी है, ईच इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये डोनर एटम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पी टाइप। सो पी टाइप यहां मेजर चार्ज कैरियर जो है होल्स, और इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं वो ट्राइवेलेंट है, जैसे कि बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम। सो हमारा डिस्कशन लगभग कुछ उसी तरह रहेगा। जो इम्प्योरिटी एटम को ऐड किए वो क्रिस्टल लैटिस में ओरिजिनल एटम की जगह पहुंच जाता है। ओरिजिनल एटम सपोज यहाँ सिलिकॉन था, इसकी जगह पर आ जाता है एल्युमिनियम, बोरॉन या इंडियम जो भी है, उसके चारों तरफ सिलिकॉन है। और इसको हम कितने मात्रा में ऐड किया? बहुत कम मात्रा में, पार्ट पर मिलियन में ऐड किया। सो ये क्रिस्टल में सिलिकॉन की जगह पर आ गया और चारों तरफ सिलिकॉन है। ये ट्राइवेलेंट है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ 3 है, 3 है, तो 3 बॉन्ड जो है कंप्लीट हो गया अपना सराउंडिंग सिलिकॉन के साथ। एक जो बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट रहा है, इधर एक कंप्लीट रहा, इनकम्प्लीट बॉन्ड, एक वैकेंसी है। सो ईच इम्प्योरिटी एटम एक इनकम्प्लीट बॉन्ड को रेज करता है, इनकम्प्लीट बॉन्ड जिसको हम होल कहते हैं। सो ईच इम्प्योरिटी एटम गिव्स राइज टू 1 vacant bond which we call as hole. सो एक इनकम्प्लीट बॉन्ड है, लेकिन ये सिलिकॉन एटम चाहेगा कि ये भी बॉन्ड कंप्लीट हो, तो ये अपना नेबरहुड से कोई एक नेबरहुड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। कोई सिलिकॉन है यहाँ पर, यहाँ का जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक वैकेंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ यहाँ पर, यानी कि एक होल क्रिएट हुआ। इसका जो एनर्जी है, ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बॉन्ड बैंड है, ये जो एनर्जी है ये इससे थोड़ा हाई रहता है, 0.01 से लेकर ये इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता। पिछला बार क्या था? डोनर था, वो डोनेट कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये इसका जो एनर्जी है उतना ही रहता, लगभग 0.01 से लेकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होता है, ये सिलिकॉन चाहेगा कि ये फिलअप हो जाए, तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है, नेबरहुड का जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ जंप करेगा और वहाँ एक होल क्रिएट होगा। मतलब अब टेम्परेचर की वजह से पॉसिबिलिटी है कि ईच इम्प्योरिटी जो है एक होल क्रिएट कर सकता है, तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और फेनोमेना था जो कि टेम्परेचर की वजह से प्योर, ये तो इन द साइट ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ इम्प्योरिटी है, लेकिन इनका नंबर तो बहुत कम है। बाकी जगह तो सिलिकॉन के चारों तरफ सिलिकॉन ही है, और वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा होगा टेम्परेचर की वजह से। सो जो इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ उनका नंबर कम है, लेकिन ये जो होल्स क्रिएट हुआ इनका नंबर, ऑलमोस्ट ईच इम्प्योरिटी कैपेबल है एक होल क्रिएट करने का, तो एक होल क्रिएट कर सकता है। तो अब होल्स का जो है नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो कंडक्शन बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका नंबर और भी कम हो जाएगा। अब जो है मेजॉरिटी कैरियर्स जो है होल्स, होल को हम लोग +C लेते हैं, इसलिए हम इसको P टाइप बोलते हैं। माइनॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इंट्रिंसिकली
जनरेट हुए हैं। और जहाँ तक फर्मी लेवल जो कि एवरेज एनर्जी लेवल है इधर आ जाएगा, जस्ट क्लोज टू वैलेंस बैंड आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है। सो दोनों ही एन टाइप और पी टाइप दोनों ही सेमीकंडक्टर्स में जो इक्वेशन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी या होल्स डेंसिटी, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है। यहां पर Ne जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। NH जो है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज होल डेंसिटी है, होल डेंसिटी है। और Ni जो है इंट्रिंसिकली टेम्परेचर की वजह से जो जनरेट होता है, इंट्रिंसिकली जो जनरेट होता है उनका डेंसिटी है। तो ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है, एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए वैलिड है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमें एक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर दिया गया है जिसमें हमें जो इंट्रिंसिकली जनरेट हुए हैं उनका नंबर जो है वो दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। इतना नंबर ऑफ इंस्ट्रिक्टली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन या होल्स है पर यूनिट को। और इसमें हमने सिलिकॉन है, इसमें हमने इंडियम ऐड कर दिया ट्राइवेलेंट, जिसके चलते नंबर ऑफ होल्स जो है, अब नंबर ऑफ होल्स जो है इनका डेंसिटी 4.5 इंटू 10⁻22, इनका नंबर जो है 4.5 इंटू 10⁻22 पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। तो अब हमें पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। NH की जगह पर 4.5 इंटू 10⁻22, इसका स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻16, 16 का स्क्वायर 32। सो Ne हो जाएगा 2.25 बाई 4.5 इंटू 10⁻32। सो ये 1/2 हो जाएगा, ये नीचे में 10⁻22 है, ये वाला 1/2 हो जाएगा। सो 22 और 32 10, सो 10⁻10/5/2 यानी कि 5 इंटू 10⁻9। सो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस ऑफ ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहां की कंट्रीब्यूशन दोनों के चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू फील्ड मूव करते हैं, होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करते हैं, और दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं करंट को। सो करंट जो है दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। करंट जो है करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या होल्स। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा करंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ उसी को यूज कर लेते हैं। सो करंट जो हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एरिया। उसी तरह दूसरा नंबर ऑफ होल्स, होल का भी चार्ज जो है प्लस ही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स एरिया। सो यहां पर I जो होता है V/R करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। यहां पर हम E और A कॉमन ले लेते हैं, NE/VE प्लस NH/VH, E और A कॉमन ले लिया। सो ये हमारा रिलेशन है। V जो होता है E इंटू L, और रो अगर यूनिफॉर्म वायर है R हो जाएगा ρL/A इक्वल टू NE/VE प्लस NH/VH E इंटू A। तो आपका L कट जाता है, A न्यूमरेटर पे जाएगा, वहां कट जाएगा। सो 1/ρ, रो क्या है? रेसिस्टिविटी। 1/रेसिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इक्वल टू NE/VE प्लस NH/VH।
एक और टर्म हम अक्सर यूज करते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डिवाइड अगर कर देते हैं, सो V बाई ई, ये हो जाएगा आपका NE म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह VN बाई ई, ये हो जाएगा आपका मोबिलिटी ऑफ होल्स। सो ये कंडक्टिविटी का इक्वेशन आ जाता है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है, मे बी रेसिस्टिविटी पूछा जा सकता है, या कंडक्टिविटी पूछा जा सकता है। तो आप जनरल आप पूरा प्रोसेस को याद रखिए, ताकि आप जहाँ जैसा ज़रूरत पड़े आप इसको यूज करें और जो निकालने के लिए कहा है जाए वो आप निकाल सकें। इस फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया गया है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया गया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वैल्यू दिया गया है 8 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया गया 5 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब। सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये N टाइप। और हमें मोबिलिटी दिया गया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा? मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। सो ये हो गया हमारा, इसका यूनिट क्या हो गया? V-1 मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, ये यूनिट मोबिलिटी। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 2.3 यूनिट, यही है, यानी कि मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1। और मोबिलिटी ऑफ होल्स दिया गया है 0.01 मीटर स्क्वायर वोल्ट -1। तो हमें पूछा गया है कि उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस टाइप का है? ऑब्वियसली N टाइप्स का है, और उसका कंडक्टिविटी कितना है। तो कंडक्टिविटी यहाँ पर हम डाल देते हैं, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो कंडक्टिविटी निकल जाएगा। आप वैल्यू डाल दीजिए, 8 × 10⁻18 Ne × μV 2.3 प्लस 5 × 10⁻18 × 0.01 × E 1.6 × 10⁻−90, 10⁻18 है, लेकिन यहाँ 0.01 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर बहुत छोटा हो जाता है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट कर देने से हमारे पास सिर्फ ये 3 रह जाता है। सो 8 × दिस इज 16 × 8 128 × 2.3 128 × 2.3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 128 दैट इज 12.8 × 2.3 और 24 24 6 7 8 3 16 16 6 5 4 14 9 नियरली 3 आ जाता है, 30, तो 30 आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाता है, × 10⁻18 × 10⁻−19। सो नियरली ये 3 हो गया कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी अगर मांगा होता, रेसिस्टिविटी 1 कंडक्टिविटी 1/3, ऐसा यूनिट। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहाँ पर हम एक इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और जो इम्प्योरिटी हम ऐड किए वो पेंटावेलेंट भी हो सकता है, ट्राईवेलेंट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे PN जंक्शन।